जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। जैसा कि एफकेट में सिर्फ और सिर्फ 53 डेज बाकी रह गए हैं मेरे दोस्त, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया हूँ, स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूँ कि आपको लास्ट 53 डेज अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, किस तरीके से चीजों को अचीव करना है मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले अपन जो बात करेंगे मेरे भाई, किस सब्जेक्ट की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है, और बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं इंग्लिश को देखूं मेरे भाई बहुत प्यार से, ठीक है, तो इंग्लिश जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपका, ठीक है, एक वोकैब हो गया आपका, और एक आपकी ग्रामर हो गई। मेरे भाई बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कहां से कौन सी चीज कैसे पढ़नी है। ठीक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर ग्रामर के लिए देखें तो आप बोलोगे सर प्लेन 2 पैरामाउंट नीतू सिंह मैम की बुक है। ठीक है, नीतू सिंह मैम वॉल्यूम 1 बुक है, आप उस चीज को वॉल्यूम 1 इस बुक को आप क्या कर सकते हो, ग्रामर के लिए फॉलो कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके एरर वगैरह धीरे धीरे सही होने लग जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं देखूं मेरे भाई कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, दूसरा वोकैब हो गई। पहले वोकैब पे आते हैं, तो वोकैब के लिए आप एमबी पब्लिकेशन या फिर मेरे भाई क्या कर सकते हो, ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपने अभी तक सभी जहां पर भी वीडियोस देखे होंगे सब में यही बताया गया होगा आपको, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया होगा कि पढ़ना किस तरीके से है मेरे भाई। मेन चीज है, आपके पास बचा हुआ टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड है। अब उसमें तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम सटीक वे में उन चीजों को टारगेट करें जो ये हमारे सामने लिखी हुई चीजें हैं। अब मेरे भाई बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना और देखने की कोशिश करना, क्या समझना चाहता हूं मेरे भाई। वोकैब जो है ना, वोकैब एमबी पब्लिकेशन की आपको फॉलो तो करनी है, बट इसको किस तरीके से पढ़ना है बहुत प्यार से देखना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, इसके बारे में बात बताएंगे आपको। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उस चीज को बहुत प्यार समझना। ठीक है, एक सेकंड रुको। ठीक है, देखो अगर मैं बोलना चाहूं आपको तो बहुत प्यार समझना, मैंने क्या बोला, वोकैब और एमबी पब्लिकेशन। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर। मेरे भाई बहुत प्यार से समझना, क्या कि एक पेज पर जब अगर मैं वन वर्ड खोलूंगा, क्या वन वर्ड अगर मैंने खोले, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन होगी या ब्लैक बुक होगी, ठीक है, उसमें एसएससी प्रीवियस ईयर है, तो आप क्या देखोगे बहुत प्यार से कि भाई एक पेज पे 1 से लेकर 40, कम से कम 40 वर्ड्स होंगे आपके सामने। कितने वर्ड्स होंगे, 40 वर्ड्स होंगे। और अगर मैं पूरी वोकैब देखूं ना मेरे भाई ब्लैक बुक या एमबी पब्लिकेशन में, तो मेरे भाई 1600 के लमसम वन वर्ड्स हैं। 1600 के लमसम किसे बोलते हैं, 1600 के लमसम। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मेरे भाई मैं। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर मैं बहुत प्यार से देखूं तो 1600 वन वर्ड से, तो आपको देख कर कैसे लगेगा डर, क्या 53 डेज में कैसे याद होंगे। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, शेड्यूल बनाना है अपना, सबसे पहले करना है शेड्यूल बनाना है। ठीक है, इंग्लिश का। अब मेरे भाई बहुत प्यार समझने की कोशिश करना, इनको पढ़ना है आपको, याद नहीं करना है मेरे भाई, क्या करना है, पढ़ना है। जिस तरीके से आपने हनुमान चालीसा याद करी है उसी तरीके से आपको कब याद हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा, बट करना क्या है आपको बहुत प्यार समझना। आप बोलोगे सर मैंने एक दिन के अंदर एक दिन के अंदर 160 वन वर्ड पढ़ने हैं। कितने पढ़ने, 160 वन वर्ड पढ़ने हैं। अब ये कैसे पढ़ने हैं, सुबह सुबह एक बार, फिर दिन में एक बार, फिर शाम को एक बार, फिर रात में एक बार। इस तरीके से आपको पूरे के पूरे 1600 वन वर्ड पढ़ने हैं। मतलब फर्स्ट डे मैंने कितने वन वर्ड पढ़ दिए, 160 पढ़ दिए। सेकंड डे फिर नेक्स्ट 160 पढ़ दूंगा मैं। इस तरीके से आपके 1600 वर्ड्स जो है मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में आप क्या करोगे, पढ़ चुके होगे। और आपको अंदर से फील होने लग जाएगा कि हाँ, जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा होगा आप उसको देखोगे तो आपको फील होने लगेगा कि हाँ मैंने सही स्ट्रेटजी को अपनाया है। ठीक है, फिर आपके जो नेक्स्ट 10 डेज होंगे उसमें भी आपको इस तरीके से फॉलो करना है। समझ में आ गया। फिर उसके नेक्स्ट 10 डेज होंगे उसको भी इस तरीके से पढ़ना है। इस तरीके से देखोगे तो पूरे एक महीने में क्या हो जाएगा, आपके पास आपकी मुट्ठी में वन वर्ड्स आ जाएंगे, पूरे कितने, 1600 वन वर्ड। समझ में आया। इस तरीके को मैंने अप्लाई करा मेरे भाई और बहुत बेनिफिट उठाया सब इस तरीके से वन वर्ड्स में। ठीक है, वन वर्ड नहीं, पूरी वोकैब मैंने इस तरीके से याद करी है। दूसरी चीज, ठीक है, ये 1600 वर्ड्स हैं, ये तो आपको मिनिमम याद होना चाहिए। एक फिक्स जो वोकैब होती है इतनी तो आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके भाई ने क्या करा है आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी चीज करी है कि 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे ये चीज आपकी ये वाली 2024 में मेरे भाई जितने भी पेपर हुए हैं आपके, ठीक है, जो सीजीएल ने करवाए, मतलब जो एसएससी ने करवाए, मतलब एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स हो, चाहे आपका प्रीलिम्स हो मेरे भाई, ठीक है, चाहे आपका सीएचएसएल का प्रीलिम्स हो, चाहे आपका एमटीएस का प्रीलिम्स हो, ठीक है, चाहे फेज 12 हो, चाहे आईबी हो। और मेरे भाई इन सभी की वोकैब को मैंने भाई अपने प्लेटफॉर्म चिरंजीवी क्लासेस पे क्या करा है, अपलोड करवा दिया है। मतलब एक पीडीएफ में कंपाइल करवा करके, सिर्फ एक पीडीएफ में कंपाइल करवा करके ईडीएम्स, ठीक है भाई, वन वर्ड,
एंटोनियम, सिनोनियम, सभी को मैंने सिर्फ एक पीडीएफ में कंपाइल करवा दिया है मेरे भाई। और आपको कहां पे प्रोवाइड करवा दिया? चिरंजीवी क्लासेस ऐप के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दिया है। एटलीस्ट आपको मेरे भाई ये जो अपडेटेड कंटेंट है ये आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए मेरे भाई। अगर आप एफकेट को टारगेट कर रहे हो तो ये कंटेंट आपकी आंखों के सामने से एक बार तो जाना चाहिए मेरे भाई। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके पास बहुत वक्त नहीं है, सिर्फ 52 डेज है, तो आपको उसमें बहुत सही स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी मेरे भाई, बहुत सही स्ट्रेटेजी। समझ में आया? आपको मैंने जो बताया फिक्स वन वर्ड, 1600 वन वर्ड पढ़ने का मतलब तुम समझ रहे हो? उससे आपके कहीं ना कहीं सिनोनिम सही होने लग जाएंगे मेरे भाई। 100% है कि आपके सिनोनिम जो होंगे वो सही होने लग जाएंगे अगर आपने तरीके से उनको पढ़ लिया, जिस तरीके से मैंने बताया है। एक दिन में 4 बार पढ़ने का जो तरीका बताया है ना मैंने, पढ़ना है, टाइम नहीं वेस्ट करना, लिख लिख के याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। 45 मिनट दिए, एक बार में 160 वन वर्ड पढ़ दोगे आप लोग। समझ में आया? फिर वो टाइम धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। इस तरीके से उनको पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। और एटलीस्ट एक बार भाई ये आपको क्या करनी है? पढ़नी है। इसकी जितनी वोकैब आपको एक बार आपकी आंखों के सामने से जानी चाहिए। समझ में आया? जो भी आपका आने वाला पेपर है उसके लिए, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करूं मेरे भाई किसकी, बहुत प्यार समझना। ग्रामर के लिए मैंने आपको बता ही दिया, क्या नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 बुक है वो आपको फॉलो करनी है, ठीक है मेरे भाई। उसके अलावा मैंने आपको एमबी पब्लिकेशन बताई दी। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, अभी आपके पास बहुत कम वक्त है, तो मेरा मानना तो यही है कि आप क्या कर सकते हो, एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स के जो भी आपको कॉम्प्रिहेंशन मिल जाए, मतलब क्लोज टेस्ट मिल जाए आपको, ठीक है, पैसेज मिल जाए आपको, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने जितना, ठीक है, न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग समझने में ही न्यूज़पेपर को, एक इंसान को जब न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करता है ना तो समय लगता है मेरे भाई। ऐसा नहीं होता कि आप अभी पढ़ना चालू करोगे आपके एफकेट तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपके पास सिर्फ 53 डेज है, तो मैं आपको यही बोलूंगा जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप, जितना सेल्फ स्टडी कर सकते हो आप वो करो मेरे भाई। समझ में आया क्या समझना चाह रहा हूँ मैं? क्या समझाया? सबसे पहले ग्रामर आपको कहाँ से पढ़नी है? नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक है उससे पढ़नी है, ठीक है। एसएससी सीजीएल जो है प्रीलिम्स, इसकी जो आप क्या कर सकते हो, क्लोज टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, उसका पैसेज सॉल्व कर सकते हो। वोकैब के लिए मैंने बता दिया, तो एमबी पब्लिकेशन या ब्लैक बुक को आप क्या कर सकते हो, प्रीफर कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि भाई वोकैब जो है एमबी पब्लिकेशन की किस तरीके से याद करनी है, ठीक है। दिन में 4 बार पढ़नी है, दवाई की तरह। इसको जिस तरीके दवाई लेते हैं ना अपन दिन में 3 बार, उस तरीके से क्या करना है, दिन में 4 बार पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है मेरे भाई, पढ़ना है। समझ में आया क्या बोला मैंने? याद करने मत बैठ जाना, लिख लिख के याद कर रहे हो कहीं पता लगे। समझ में आया? पढ़ोगे, जब सामने क्वेश्चन आएगा तो आंसर जब एलिमिनेट करना सीख जाओगे और आंसर भी सही लगाना सीख जाओगे धीरे धीरे। समझ में आया क्या करना है? और मेरे भाई आपको मैंने लास्ट चीज क्या बताई थी, क्या कि ये ई बुक जो मैंने क्या करी है भाई आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है, जो कि अपने प्लेटफॉर्म चिरंजीवी क्लासेस पर है, वहां जाकर के आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और ये पूरी की पूरी वोकैब आपको एटलीस्ट एक बार पढ़ी हुई होनी चाहिए, इसमें से कुछ आपको याद होना चाहिए। अब बेटर ये होगा कि आप पूरा पढ़ करके जाओ, क्योंकि बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज से, बहुत ज्यादा। दूसरी चीज मेरे भाई, आप सभी के लिए अपना जो बैच है मेरे भाई, कौन सा, स्काई स्पार्टन्स, जो भी मेरा भाई एफकेट का है उसके लिए जो बैच है मेरे भाई, स्काई स्पार्टन्स जो है वो क्या हो चुका है, 1 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। उसकी डेमो क्लासेस बहुत सारी मैंने रिकॉर्ड कर दी है, 3 डेमो क्लासेस मैंने रिकॉर्ड करी है, कुछ फाइल्स भी मैंने अपलोड कर दी है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है मेरे भाई ये, ठीक है। आपको मतलब लाइव क्लासेस भी मिलेगी और फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिलेगी मेरे भाई। रिजल्ट ओरिएंटेड और स्मार्ट मेथड होंगे भाई, ये ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ 53 डेज में आप बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते मेरे भाई। सिर्फ एफकेट को टारगेट करते हुए ये मैंने बैच डिजाइन करा, ये ध्यान रखना। इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं सीडीएस का भी पढ़ा रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं और किसी चीज के लिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं मेरे भाई। सिर्फ एफकेट मतलब एफकेट, जो आपका टेक्स्ट बुक पूछेगा, जो हमारा मॉक टेस्ट पूछेगा, या फिर आपका जो एग्जाम पूछेगा, उन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या करा गया है, आपका ये बैच बनाया गया है। इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग मिलेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हर बच्चे के। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। और आप डेमो क्लास देखोगे तो आपको खुद को फील हो जाएगा मेरे भाई कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं वहां पे बैच में, ठीक है। और पीडीएफ आपको नोट्स के थ्रू, मतलब जो नोट्स पीडीएफ नोट्स होंगे वो मिलेंगे आपको। 999 इसकी फीस है सिर्फ, ठीक है मेरे भाई। और वैलिड जो है, ये सिर्फ वैलिडिटी जो होगी सिर्फ 23 फेब तक है, जब तक आपका पेपर है, ठीक है मेरे भाई। और ये सिर्फ 52 डेज जो आपके बचे हुए हैं उसको देखते हुए डिजाइन करा गया है। तो मेरे भाई ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश की स्ट्रेटेजी की थी कि इंग्लिश को आपको किस तरीके से लास्ट 2 महीनों में हैंडल करना है, लास्ट मतलब 52 डेज में हैंडल करना है। ग्रामर बताई, क्लोज टेस्ट बताया मैंने आपको, मतलब कॉम्प्रिहेंशन बताया, ये आपको मैंने वोकैब का बताया। इनको आपको फॉलो करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और आपको कुछ और भी क्वायरी हो बैच के रिगार्डिंग तो आप मेरे भाई ये जो नंबर है 9351264020, इस पे भी क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हम आपकी हेल्प के लिए 24/7 क्या है, अवेलेबल है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इस बैच की सबसे पहली चीज ही यही है कि मेरा हर बच्चा मेरे से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा मेरे भाई।
मेरे भाई 90 नंबर की इंग्लिश है, ध्यान रखना 90 नंबर की इंग्लिश। अगर 90 में से आपने मेरे भाई कितने 90 में से अगर आपने 70 भी स्कोर कर दिया तो आपका काम हो गया, ये ध्यान रखना। बाकी के 135 की जिम्मेदारी हमारी है, जो आप मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे भाई, और थोड़ा सा प्यार देना, आपके प्यार मोहब्बत की हमें बहुत जरूरत है, तो उस चीज को हमारे पे बनाए रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।